हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ब्रोकली की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। चलिए दोस्तों, ऑयल भी अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें अनियन डालेंगे, स्लाइस किए हुए 2 लार्ज साइज के आपने अनियन लेने हैं और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। प्याज को हमने तब तक कुक करना है जब तक इनमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। तो फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्जी बन रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए प्याज को होने देते हैं। इस टाइम पे आप देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। 8 से 10 मिनट लग जाते हैं प्याज को इस कलर में आने में। चलिए अब इसमें थोड़े ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अभी ऑयल बहुत गर्म है, मसाले जल ना जाएं। इस टाइम पे हमने इसमें दही डालनी है 400 ग्राम। मिक्स कर देते हैं। दही को आप अच्छे से फेंट के स्मूथ करके डालें। दोस्तों, दही जो आपने यूज़ करनी है खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टी होएगी आप बनाने जाएंगे सब्जी और बन जाएगी चटनी या अचार, खटास आ जाएगी इतनी और आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर आप जो ब्रोकली को यूज़ करते हैं सैलेड में यूज़ करते हैं या फिर आप सूप में यूज़ करते हैं। ब्रोकली तो वैसे ही इतनी हेल्दी होती है और इसको मैं नया ट्विस्ट दे रहा हूँ इंडियन स्टाइल में, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस तरह से आप सब्जी नहीं बनाते होंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे मसाला कुक हो रहा है दही का पानी सूख रहा है और ऑयल भी ऊपर आ रहा है। 4 से 5 मिनट लग जाते हैं दही को कुक होने में। चलिए दही भी कुक हो गई है। अब हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। मिक्स कर देते हैं। चलिए नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें फ्रेश क्रीम डालनी है। 1/2 कप आपने डालनी है। फ्रेश क्रीम क्या काम करेगी, जो दही की थोड़ी बहुत खटास होगी उसको भी बैलेंस करेगी और क्रीमीनेस लेके आएगी ग्रेवी में। मिक्स कर देते हैं। अभी ग्रेवी आप देख रहे हैं कितनी थिक हो गई है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप के करीब। मिक्स कर देते हैं। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हमने ब्रोकली डालनी है। छोटे छोटे फ्लोरेट्स में मैंने इसको कट किया हुआ है। 1/2 kg के करीब ये ब्रोकली है। मिक्स कर देते हैं और फ्लेम आपने इस टाइम पे स्लो कर देनी है। ब्रोकली को आपने ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका कुकिंग टाइम सिर्फ है 5 से 7 मिनट। इससे ऊपर आपने कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सारा मसाला इसके ऊपर कोट हो जाएगा, थोड़ी ड्राई ड्राई बनती है। चलिए अब इसको हमने कवर करना है। कवर करके हमने इसको 5 से 7 मिनट कुक करना है स्लो फ्लेम पे। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं कवर करके कुक करते हुए। क्या ज़बरदस्त लग रही है। एक बार मिक्स कर देते हैं। देखिए जितना भी मसाला था ब्रोकली के अंदर चला गया है, पूरा मसाला लिपट गया है। और यहाँ पे आप देखिए एकदम खड़ी खड़ी है। इसको ओवर कुक नहीं करना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं। ये मसालेदार सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे को आप बताएं कि आपको कैसी लगी। फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।